नमस्कार दोस्तों, तैयारी पॉइंट चैनल आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आपको पता है कि अब हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं, तो हिंदी को स्टार्ट करते हैं। और हिंदी में हमने एक टॉपिक लिया है जिसका नाम है मुहावरे एवं लोकोक्ति। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम इसके ही बारे में बात करेंगे। और इस मुहावरे एवं लोकोक्ति की बात इसलिए करेंगे बिकॉज इसमें हमने ऐसे कुछ मुहावरे और लोकोक्ति को छांट कर एक साइड किया है जो कि हमेशा किसी न किसी परीक्षा में अक्सर पूछे गए हैं। मैं फालतू से और सरल वाले मुहावरे लोकोक्ति आपको नहीं बताऊंगा, ऐसे ही मुहावरे लोकोक्ति आपके समझ प्रस्तुत करूंगा जो कि हमेशा आपकी यूपी SSC, यूपी PSC ऐसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए, और मैं साथ में आपको बता दूं कि इसकी भी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, अपडेट हो जाएगी। उसमें ही लगभग 8 से 10 वीडियो आपको वहां पर मिलेंगी। हर वीडियो में 25 से 30 मुहावरे एवं लोकोक्ति आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाया करेंगे। चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। वो टॉपिक आता है, हमारे मन में भी आता है, क्या हमने कभी सोचा कि मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है? यार, दोनों टॉपिक को हम एक साथ पढ़ते हैं, इनका कुछ मतलब तो होगा, इनमें कुछ अंतर तो होगा। तो आज हम जान लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम बात करें मुहावरे की, तो मुहावरा क्या है? कहता है कि मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब मुहावरा एक वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते। चलिए आगे देख लेते हैं, लोकोक्ति क्या है। तो लोकोक्ति कहती है कि लोकोक्ति संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मुहावरा एक छोटा वाक्यांश है जिसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। लोकोक्ति क्या है? लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य है, एक वाक्य है जिसको हम आराम से यूज कर सकते हैं। अब आपको अगर अभी भी समझ नहीं आया तो चलो भाई, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि एक आपके सामने एक छोटा सा हमने वाक्य रखा है कि होश उड़ जाना। होश उड़ जाना क्या है? होश उड़ जाना एक छोटा सा वाक्य है, एक वाक्यांश है जो कि एक मुहावरा है। इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब अगर हम अगले टेंस की बात करें तो अगला टेंस है आपकी स्क्रीन पर कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। अब आपको दिख रहा होगा कहाँ होश उड़ जाना छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक वाक्यांश है और वहीं उसी के सामने बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये आपके सामने एक लोकोक्ति है जो कि एक संपूर्ण वाक्य है और इस वाक्य को हम कहीं भी आराम से स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं। शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो प्लीज़ एक बार सही से वीडियो को पॉज कर लो और दोबारा पढ़ लो, तुरंत समझ जाओगे। फिर भी नहीं समझ आया कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसमें आप खुद समझ जाओगे कि मुहावरा क्या है और लोकोक्ति कौन सी है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका कान लगाना। कान लगाना, कान लगाने का मतलब क्या होता है? मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ। एक तरफ मैं मुहावरे या फिर लोकोक्ति की बात करूंगा और उसी के सामने हम बात करेंगे उसके अर्थ की, ठीक है ना। दो ही चीज़ें मैं बात करूंगा क्योंकि बड़ी बड़ी परीक्षाओं में जो कि आप परीक्षा देने वाले हो, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी SSC हो, आपकी SSC हो या फिर यूपी PSC हो, उसमें ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों में हमेशा प्रयोग करने के लिए नहीं पूछता है, सिर्फ उसका अर्थ पूछता है। जैसे कि आपको प्रश्न एक मिल जाएगा या फिर मिल सकता है कि कहता है कि कान लगाना। कान लगना मुहावरे के अर्थ क्या है? उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, वहीं पे आपको एक टिक करना होगा, ठीक है ना। तो मैं उसी प्रकार से आपको बताऊंगा कि कान लगाना का अर्थ क्या है। कान लगाना का अर्थ आपकी स्क्रीन पर उसी के सामने है कि ध्यान लगाना, ठीक है ना। कान लगाने का मतलब क्या है? ध्यान लगाना। अब भाई आप सोचो क्या ध्यान लगाना, ध्यान लगाना क्या? ध्यान लगाना जैसे कि अब वहाँ पे अगर वाक्य प्रयोग करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि कह सकते हो कि उनकी बातें कान लगाने योग्य हैं। कान लगाने योग्य का मतलब है कि ध्यान लगाने योग्य हैं, सुनने लायक हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला आपकी स्क्रीन पर है कि कान खड़े करना। कान खड़े करने का मतलब क्या है? अब आपने कान खड़े करना सुना, आपने पढ़ा, आप समझ गए कि हाँ यार मैंने भी तो देखा है, कभी कभी किसी जानवर के पास से अगर कोई चींटा या बिल्ली कुछ भी निकल जाए तो तुरंत वो अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं। मतलब उसका मतलब क्या है? वो एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं और उसी का मतलब होता है चौकन्ना होना। कान खड़े करने का मतलब होता है चौकन्ना होना। अगला है आंख लगना। आंख लगने का मतलब क्या है? आंख लगने का जो अर्थ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि निगाह रखना। कहते हैं ना कि बेटा अगर सफ़र यात्रा में जा रहे हो, सफ़र पे जा रहे हो तो अपनी आंख मत लगना, मतलब आंख मत लगाना। अगर आंख लगा ली तो सारा का सारा माल आपका पार हो जाएगा। मतलब क्या है कि निगाह रखना अपने सामान पर, ठीक है ना। हम लोगों को नींद लग जाती है,
उसको। अगला है आँख खुलना। आँख खुलने का मतलब क्या है? आँख खुलने का अर्थ आपकी स्क्रीन पर है कि सजग होना। कहते हैं ना कि जब तक तुम्हें ठोकर नहीं लगेगी तब तक तुम्हारी आँख नहीं खुलेगी, ठीक है ना। उसी का मतलब ये है कि आँख खुलने का मतलब सजग होना। बेटा देखो ऐसा है कि जब तक आपको मुहावरे का अगर उसका अर्थ पता चल गया तो आप प्रयोग आराम से कर लोगे। चलो अगला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब क्या होगा कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अब आप समझ गए। अगर आपको अर्थ पता है तो वाक्य प्रयोग आराम से कर सकते हो। अकल पर पत्थर पड़ने मतलब क्या है कि बुद्धि भ्रष्ट होना। अब आप कह सकते हो कि सुरेश अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर रहा है जो कि स्वयं खड़ा भी नहीं हो सकता। स्वयं खड़ा भी नहीं हो सकता, शायद उसकी बुद्धि, जब वो लड़का देखने गया तो शायद उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब क्या है कि अकल पर पत्थर पड़ गए थे। ऐसा आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं अंडे सेना। अंडे सेना एक मुहावरा है, उसका मतलब क्या होगा? अंडे सेना का मतलब जो है वो है कि घर में बेकार बैठना। जैसे कि आपने बहुत सारे लड़के देखे होंगे जो कि घर में अंडे सेर रहे हैं। अंडे सेने का मतलब क्या है कि घर में बेकार बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जूतम पैजार। जूतम पैजार जो एक मुहावरा है उसका मतलब क्या होगा? उसका अर्थ है कि लड़ाई झगड़ा होना। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं प्रोग्राम में जाते हैं या फिर किसी ऐसे नेता की पार्टी में जाते हैं, उनकी रैली में जाते हैं, तो आपने देखा होगा उस कार्यकर्ताओं में ही आपस में लड़ाई हो जाती है, मतलब जूतम पैजार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता भाई आपने अगर पहली बार सुना तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप सही टिक ही नहीं कर पाओगे। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अब आप समझ रहे हो यार, ये भी बड़ा टेंस है, ये भी बड़ा टेंस है। एक संपूर्ण वाक्य आपकी स्क्रीन पर है, तो मतलब आप समझ गए कि ये मुहावरा नहीं है, ये एक लोकोक्ति है, ठीक है ना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। अगर आपको इसका वाक्य प्रयोग करने के लिए आ जाए तो आप आराम से कर लोगे। क्यों? बिकॉज आपको उसका अर्थ पता चल गया। अब अर्थ पता चल गया तो वाक्य प्रयोग करने में आपको सेकंड लगेंगे, बिकॉज आप इतनी तैयारी करते करते बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो चुके हो, ठीक है ना। अब आपको वहाँ पर वाक्य प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग चलो मैं अपने खुद से कर देता हूँ। सपोज दैट ये वीडियो अगर आप अकेले देखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन अगर यही मेरी वीडियो बहुत सारे लोग देख लेंगे तो बात अलग होगी। इसीलिए कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, क्योंकि आपके देखने से मेरी वीडियो को कुछ भी असर नहीं पड़ेगा जब तक कि आप मेरी वीडियो को कहीं शेयर ना कर दो, किसी और को ना बता दो भैया ये वीडियो देख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ मैं अपने हिसाब से आपके लिए बोल रहा हूँ। चलिए अगला है पौवारे होना। पौवारे होने का अर्थ जो होता है वो होता है अत्यधिक लाभ होना। जैसे कि आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में कोरोना काल चल रहा है, कोरोना चल रहा है और बड़े बड़े दुकानदार आराम से अत्यधिक लाभ ले रहे हैं, उसको बोलते हैं पौवारे होना। इसी प्रकार अगला है कि बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ होता है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। अगर आपको इसका अर्थ पता चल गया तो वाक्य प्रयोग करने में आपको सेकंड लगेंगे। आप क्या कहोगे? जैसे कि आपने खुद को ले लिया, आप कहोगे कि यार तुम तो लाखों में खेलते हो। जैसे कि आप एक गरीब व्यक्ति है एक अमीर व्यक्ति से कह रहा है कि यार तुम तो लाखों में खेलते हो, तुम्हें क्या असर पड़ेगा? हमसे पूछो कि हम पर क्या बीतती है जब आर्थिक तंगी हम जूझते हैं जिससे। जैसे कि आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ जल्दबाजी में। और अगला है कि कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होने का जो अर्थ होता है वो होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। आपने ऐसा देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होंगे कि जो फटाफट किसी की भी बातों में आ जाते हैं, किसी की भी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, उसको कहते हैं कि कान का कच्चा होना। अगला है कि घुटने टेकना। घुटने टेकने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है कि हार मान लेना। जैसे कि अगर हम कह दें कि युद्ध के समय अंग्रेजों ने भारत के सामने घुटने टेके थे। क्या था? घुटने टेकने का मतलब थी कि उन्होंने अपनी हार मान ली थी। चलिए अगला है खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाने का जो अर्थ होता है वो होता है कि किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। किसी षड्यंत्र की तैयारी करने का मतलब होता है खिचड़ी पकाना, ठीक है ना। अब आप इसका वाक्य प्रयोग आराम से कर सकते हैं। अगला है आपका कि नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान, ये तो वाक्यों में कन्फ्यूजन है यार, हम समझ ही नहीं पाएंगे। जिसने पढ़ा ही नहीं होगा, जिसने देखा ही नहीं होगा, वो क्या करेगा? इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा कि अल्प ज्ञान हानिकारक नहीं होता। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। मैं गलत बोल गया, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो कि टीचर तो बन गया लेकिन उसको आता कुछ नहीं, तो आदमी क्या कहेगा कि अगर हमने अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ाई करने के लिए भेजा, तो ये तो वही बात होगी कि नीम हकीम खतरे जान, मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। अगला है कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का जो अर्थ होता है वो होता है बहुत परेशान करना, ठीक है ना। मतलब देखा होगा कि घर वाले अपने लड़के को गाली देते हैं कि छाती पर मूंग दल रहा है, कुछ कमा नहीं रहा है, मतलब
घर में ही है, ना तो कुछ कमाएगा, ना कुछ काम करेगा, ना कुछ करेगा, बस परेशान करेगा। उसको बोलते हैं छाती पर मूंग दलना। अगला है जान पर खेलना। जान पर खेलने का मतलब, आप तो अरे मूवी देखते हो भाई, खुद समझ गए होगे। जान पर खेलने का मतलब क्या है कि जोखिम उठाना। जैसे कि आपको मूवी में देखा होगा कि हीरो अपनी जान जोखिम में डाल के हीरोइन को बचा लेता है, उसको बोलते हैं जान पर खेलना। अगला है कि कान में तेल डालना। कान में तेल डालने का अर्थ जो होता है वो होता है कुछ ना सुनना। अब आप कर पेपर में देख लोगे, अब आपने पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, तो आप क्या बनाओगे? कुछ नहीं बनाओगे। बस आपको कान में तेल डालने का अर्थ होता है कुछ ना सुनना। कुछ ना सुनने का मतलब, अब वाक्य प्रयोग करने को दे दिया जाए तो क्या कहोगे? जैसे सपोज दैट कि आप हो, आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग आपको आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन आप घर के अंदर आराम से बेड पर लेटे हो और किसी की कुछ नहीं सुन रहे, उसको बोलते हैं कि कान में तेल डालना। ठीक है ना। उसमें बाद में आदमी बोलता है ना कि क्या कान में तेल डाल के बैठे थे क्या, उसको सुन नहीं रहे, हम कब से चिल्ला रहे हैं। ठीक है ना, वो चीज़ हो जाती है। अगला है 9-2-11 होना। 9-2-11 होने का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? वो होता है भाग जाना। भाग जाने का अर्थ क्या है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि पुलिस के आने से पहले ही चोर 9-2-11 हो गया, उसको कहते हैं भाग जाना। अगला है आपका गांठ में बांधना। गांठ में बांधने का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने बचपन में बहुत सारे टीचर हम लोग को बोलते थे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ में बांध लो, मतलब खूब याद करना। ठीक है ना। अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होने का मतलब है कि दुर्लभ वस्तु। अगला है दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है कि गहरी दोस्ती। गहरी दोस्ती का अर्थ होता है दांत काटी रोटी। अगला है आपकी स्क्रीन पर कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा है। ये आपकी लोकोक्ति है, बिकॉज पूरा टेंस है। ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होगा कि खर्च कम और काम अच्छा। कम, काम की जगह कम हो गया है, सॉरी, वहाँ पे काम है। खर्च कम और काम अच्छा। अगला है कि टेढ़ी खीर होना। टेढ़ी खीर होने का अर्थ है कि कठिन कार्य होना। कठिन कार्य होने का मतलब अगर वाक्य प्रयोग करें तो हम लोग कहते हैं ना कि यार आईएएस की परीक्षा तो भैया बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब बहुत कठिन परीक्षा है। अगला है कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का मतलब क्या है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, उसको बोलते हैं अंधों में काना राजा। और अगला और लास्ट है कि 8 कनौजियों में, या फिर 8 कनौजिया 9 चूल्हे। 8 कनौजिया 9 चूल्हे का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। अलगाव की स्थिति में आपने देखा होगा कि राजनीति, अक्सर राजनीति में ऐसा देखा जाता है कि बहुत बड़े बड़े नेता जो होते हैं, होते एक ही पार्टी के हैं, लेकिन वो साथ साथ नहीं रहते, उसको ही बोलते हैं अलगाव की स्थिति। ठीक है ना। आप समझ गए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लगे कि हाँ ये वीडियो और लोगों के लिए भी उपयोगी है तो वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर लो, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ आप तक पहुँचती रहे। चलिए, और आपको पर डे एक वीडियो भी मिलती रहेगी, आपके प्लेलिस्ट में ऐड होती रहेगी। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।